कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार हर व्यक्ति की डिमांड पूरी नहीं कर सकती है। लॉकडाउन के चलते प्रदेश सरकार को भी नुकसान हुआ है। इस लॉकडाउन के चलते हर वर्ग को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लॉकडाउन में हर वर्ग का ध्यान रखने का प्रयास किया है। प्रदेश में 8.5 लाख किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के तहत 2-2 हजार रुपए आए हैं और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब लोगों को 3-3 माह का राशन निशुल्क वितरित किया गया। इसके साथ ही प्रदेश में गैर सरकारी क्षेत्रों में 2 लाख श्रमिकों को 2-2 हजार रुपए की राशि खाते में भेजी गए हैं। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में हर वर्ग को लाभ देने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कुल्लू जिला में क्षेत्रीय अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सीएमओ डॉक्टर सुशील चंद्र शर्मा और एमएस डॉक्टर नीना लाल से अस्पताल में चल रहे कार्यों की जानकारी भी ली। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पर्यटन कारोबारियों के लिए होटल में बिजली के बिलों में डिमांड चार्ज को हटा दिया है। उन्होंने निजी बस ऑपरेटरों को बिना डिमांड टोकन टैक्स और एसआरटी टैक्स माफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि जनता को यातायात के लिए सुविधा देने के लिए सरकार 1 जून से पूरे प्रदेश में 60% सवारियों के साथ पब्लिक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट शुरू करेगी। व्यक्तिगत मानना है कि जब भी देश और समाज में कोई समस्या आती है तो हमेशा सरकारों पर निर्भर रह करके ही सोचना ये उचित नहीं होता। आखिरकार सरकारों से हम सब कुछ मांगने की, आखिरकार जब लॉकडाउन का पीरियड है तो सरकारों को भी नुकसान हुआ है। सरकार वास्तव में जब सारी स्थितियां हैं तो इसलिए यह है कि चाहे पर्यटन का क्षेत्र है, अब पर्यटन के क्षेत्र में हमने प्रारंभ में ये कहा कि जो बिजली के बिलों में जो डिमांड चार्ज है, जो बहुत एक भारी बोझ था, हमने वो वेव ऑफ किया है। और अब धीरे धीरे अब ये चीज़ें संभव नहीं है कि हर व्यक्ति जो भी डिमांड करे उसको आप पूरा कर सकते हैं। आखिरकार स्थिति क्या होगी, नुकसान हुआ है, मैंने कहा हर वर्ग का हुआ है, लेकिन उस समय हर वर्ग का ध्यान रखने का सरकार ने प्रयास किया है। हम सबके सामने ही है कि लगभग हिमाचल प्रदेश में 8.5 लाख किसान परिवारों के खाते में गत 3-4 महीने से लगातार किसान सम्मान निधि के 2-2 हजार रुपये आते रहे। अप्रैल, मई, जून के 3 महीने में हिमाचल प्रदेश के जितने राशन कार्ड होल्डर हैं और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में वो लगभग 47 हजार हैं, हर राशन कार्ड होल्डर को 3 महीने का मुफ्त का राशन उपलब्ध करवाया है। अब सुविधाएं जो भी, और फिर जो हमारा एक गैर ऑर्गेनाइज जो क्षेत्र है जिसमें हमारी स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड है, ऐसे लगभग 2 लाख परिवारों को जो ऐसे श्रमिक हैं उनको 2-2 हजार रुपया जो है उनको यानी दिया जा रहा है। तो इसलिए जिस वर्ग का जो लाभ हो सकता वो, लेकिन अब इन सब चीज़ों में जो चीज़ें हैं वो सीमित हैं, लेकिन भरपूर प्रयास है कि हम कैसे अधिक से अधिक लाभ दे सकें। और अभी तो सरकार ने, जो भारत सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि एक देश एक राशन कार्ड, कि जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं ताकि किसी को परेशानी ना हो, उनको भी हम राशन कार्ड पर हम मुफ्त राशन उपलब्ध करवाएंगे। तो इसलिए जितना भी, लेकिन आपके माध्यम से मैं ज़रूर ये अपील भी करूँगा कि ठीक है हमको अपनी मांगें भी रखना, लेकिन देश की स्थिति पर भी सबको गौर करने की आवश्यकता है। देश अगर ऐसे संकट के दौर से गुजरा है तो आखिरकार मेरा परिवार, मेरी माँ, मेरी भारत माँ, हम सबका भी दायित्व है। और इस दौरान कुल्लू में 16 वर्षीय युवती महनूर सुरी ने कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के माध्यम से अन्नपूर्णा संस्था को 50 हजार रुपए का चेक भेंट किया। अन्नपूर्णा चैरिटेबल सोसाइटी के अध्यक्ष जगदीश ने ये चेक प्राप्त किया।